जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अभी हम इस वक्त बैठे हैं औरंगाबाद जिले के प्रख्यात फिजिशियन देवाश्री और इनसे आज जानेंगे कि सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में दो शिकायत आमतौर पर हो जाती है, ब्रेन स्ट्रोक और फिर साइलेंट अटैक, हार्ट अटैक का शिकायत बढ़ जाता है। लोग अचानक से बेहोश हो जाते हैं, कोई मरीज अचानक से बेहोश हो जाता है, किसी को हार्ट अटैक आ जाता है और कई बार तो जानें भी चली जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है और इस तरह की खतरा को, चाहे हार्ट अटैक की खतरा हो, साइलेंट अटैक की खतरा हो या फिर ब्रेन ब्रेन स्ट्रोक की खतरा हो, इसको कैसे समझा जाए, पहचाना जाए और इसको रोका कैसे जाए, ये तमाम चीज़ें हम समझेंगे। मैम, बहुत हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को बहुत-बहुत ये शुभकामनाएँ। आज हमारे पास आप आए हैं ये सवाल लेके कि ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक के क्या लक्षण होते हैं, कैसे हम पहचान पाएँ घर पे और कैसे जल्द से जल्द उसके लिए हम डॉक्टर से उसके लिए पेशेंट को ले जाके उनकी सही-सही इलाज कराएँ। तो जनरली ठंड के दिनों में जिनको भी बीपी होती है, ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है, वो नॉर्मल बीपी उनका बढ़ता है। बढ़ने के कारण कभी भी अचानक अगर बीपी बहुत बढ़ गया, अनकंट्रोल्ड हो गया और अचानक से मरीज़ को बोल रहा है कि वो हाथ-पैर में कमज़ोरी आने लगी, एक तरफ का पैर-हाथ काम नहीं कर रहा है, तो उन पेशेंट में बहुत का हो सकता है संभावना कि उनकी अचानक से बीपी बढ़ने के कारण ब्रेन का प्रेशर बढ़ा हो और वो ब्रेन स्ट्रोक में की संभावना होती है। तो ऐसे मरीज़ को चाहिए कि डॉक्टर से उनके जो घरवाले हैं तुरंत सलाह करें और वो तुरंत से जल्द डॉक्टर से मिलें। पेशेंट आते हैं हमारे पास कि मरीज़ ठीक थे, सही कल तक बिल्कुल बढ़िया थे और अचानक से वो या तो बोल नहीं पा रहे हैं ढंग से, आवाज़ लड़खड़ा रही है, शरीर के एक तरफ के हिस्से में या तो कमज़ोरी है, वो अच्छे से हाथ-पैर नहीं उठा रहे हैं या फिर बिल्कुल ही काम करना बंद हो गया है या फिर अचानक से वो बिल्कुल बेहोश हो गए हैं, बिल्कुल अपने होशो-हवास में नहीं है। ये कौन सी बीमारी का लक्षण है? हाँ, तो ये जो है हमारे जो बीपी बढ़ने के कारण अचानक से जो सीवीए बोलते हैं स्ट्रोक, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, ये हो सकता है पेशेंट में। तो इसके लिए हमारे पास जब पेशेंट आए तो हमें जल्द से जल्द उसको बीपी देखना है। अगर बीपी बहुत हाई है तो उनके लिए हम देखते हैं कि बीपी को कम करें और तुरंत से अर्जेंट में हमको सीटी स्कैन करा के उन मरीज़ को देखना चाहिए कि वो एक्चुअली में ब्रेन पे असर हुआ है, वो हैमरेज है या इन्फार्क्शन, मतलब नस सूखी है या फिर ब्रेन हैमरेज या नस फटा है बीपी बढ़ने के कारण। और जिस तरह भी है नस की प्रॉब्लम हुई है, सूखा है या फिर ब्रेन हैमरेज हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली हम आगे की ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। तो अक्सर ब्रेन स्ट्रोक अगर हो जाए तो औरंगाबाद में अपने यहाँ कोई सुविधा है? जी बिल्कुल, वो डिपेंड करता है कि कितना सीवियर वो एक्सीडेंट हुआ है, ब्रेन पे कितना अटैक हुआ है, वो बीपी बढ़ने के कारण वो असर कितना है। अगर ये रिवर्सिबल है और पेशेंट जल्दी आ जाए डॉक्टर के पास तो बहुत हद तक वो ठीक हो जाते हैं और कुछ महीनों में उनकी जो हाथ-पैर की कमज़ोरी है वो ठीक भी हो सकती है। दवाइयाँ चलती हैं, बीपी भी कंट्रोल रखना है और फिज़ियोथेरेपी इन सब के कारण वो 6 महीने तक में वो नॉर्मल बैक बैक इस तरह सही। की खतरा को कैसे टाला जाए? अगर है किसी को बीपी की शिकायत है और ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, तो इस तरह की खतरा को सर्दी के दिनों में टाला कैसे जाए? वो बीपी की दवाइयाँ अगर खा रहे हैं मरीज़, तो वो रेगुलर अपना बीपी मॉनिटर करें, चेक करते रहें कि बीपी कंट्रोल में रहता है कि नहीं उनके। और अगर नहीं है, क्योंकि ठंड में जनरली देखा जाता है कि जिनको भी बीपी की शिकायत है, वो बीपी और पहले से उनकी रेज़्ड हो जाती है, बढ़ने लगती है। तो वो जल्दी ही ठंड के टाइम में एक बार डॉक्टर से मिले, बीपी कंट्रोल है कि नहीं वो देखें। अगर ना है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो बीपी की दवाइयाँ जो पहले से खा रहे हैं, उसको चेंज करें, उनकी डोज़ चेंज करें और फिर देखें कि और कोई दूसरी कारण तो है एसोसिएटेड, जैसे कोलेस्ट्रॉल ये सब बढ़ रहे हैं, तो उसको भी कंट्रोल करके बीपी उनको कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अचानक से ही बीपी बढ़ने से ये हार्ट के जो भी आप स्ट्रोक सुनते हैं, वो हेमीपेरेसिस लकवा और हेमीप्लेजिया, कंप्लीट ही पैरालिसिस वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बहुत कई बार होता है कि इस तरह की अगर शिकायतें होती है तो लोग गाँव देहात में छोटे-छोटे डॉक्टर्स के पास में, प्रैक्टिशनर के पास चले जाते हैं। तो ये कितना खतरनाक होता है?
ये ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उन वो एक्चुअली में वो कहते हैं कि वो ठीक कर देंगे, लेकिन उनके उनके भरोसे अगर रहते हैं बहुत बार पेशेंट, तो वो 48 घंटे तो बहुत ही जान को खतरा रहता है अगर बहुत ज़्यादा सीवियर ये ब्रेन स्ट्रोक हुआ हो। और अगर वो ठीक भी करते हैं, ऐसा कहते हैं, तो वो संभावना कितनी है वो तो पेशेंट को आप देख ही रहे हैं। जब पेशेंट ज़्यादा बिगड़ जाते हैं तो वो हमारे पास आते हैं, तो वो हमारे हाथ से ऊपर की चीज़ हो जाती है। तो जनरली जितनी जल्दी हो सके अच्छे डॉक्टर जो अच्छे कंसल्टेंट हैं उनसे मिले, तो वो देख सकते हैं, क्योंकि अगर हेमीपैरेसिस है तो वो जल्दी ही रिकवर हो जाएगा। हेमीप्लेजिया जो है, जो कंप्लीट ही लकवा है जिसमें बिल्कुल ही काम नहीं कर रहे हाथ पैर, उसमें टाइम लगता है। और दूसरी बात है, वो ब्रेन हैमरेज अगर होता है तो उसमें नस में जो नस फट जाती है, तो उसमें तुरंत से न्यूरोसर्जन से मिलना बहुत ज़रूरी होता है। न्यूरोसर्जन ही वो ब्रेन का वो जो भी क्लॉट जमा है उसको जब भी हटाएँगे, तभी रिपेयर करेंगे तो वही करेंगे। हाँ, तभी वो हो सकता है। तो मैम अब तो युवा में 20 साल के लड़का, 25 साल के लड़का है या 30 साल में जिम जाते हैं, जिम करते-करते वो गिर जाते हैं, हार्ट अटैक आता है, उनकी जानें भी चली जाती हैं। तो युवा में भी पहले 50 साल के बाद, 60 साल के बाद इस तरह की शिकायतें होती थी, लेकिन अब तो युवाओं में भी हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? और इसको आखिर वजह क्या है? खान-पान में दिक्कत है, नींद की कमी है या फिर खराब लाइफ़स्टाइल है या फिर कुछ और कारण है? बेसिकली आजकल बहुत जल्दी ही देखा जा रहा है कि हार्ट की रिलेटेड इश्यूज़ जो होती हैं वो यंग एज में भी आने लगी हैं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि शुरुआती से ही बचपन से ही लोग जंक फूड्स ये सब माँ-बाप उनको देते हैं, फ़ास्ट फूड ये सब देते हैं, जिसके कारण आगे चल के धीरे-धीरे उनके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, और ये कोलेस्ट्रॉल ही आगे धीरे-धीरे करके सारे बॉडी में जो जितने भी वेसल्स हैं, धमनियाँ हैं, उसमें जमा होंगी और वो बीपी करा सकते हैं। तो चूँकि अभी यंग रहते हैं तो उन्हें ये सब उतना समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर थोड़ा भी उनको लग रहा है, कभी भी चेस्ट पेन है या फिर ऐसा कुछ लग रहा है कि अनईज़ीनेस, चेस्ट डिस्कम्फ़र्ट रहता है, तो ज़रूर एक बार अपना ब्लड कोलेस्ट्रॉल चेक करवाएँ अच्छे डॉक्टर से मिलके, और बीपी भी चेक करवा के देखने चाहिए। अगर तो सीने में अगर दर्द हो, अगर गैस बन रहा हो, हाँ। सीने में ज़्यादा तकलीफ़ है तो क्या करना चाहिए? जी, बिल्कुल, हमें कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि गैस, लोग सोचते हैं कि गैस की वजह से है, हमेशा जो चेस्ट डिस्कम्फ़र्ट होता है, पेन एब्डोमेन, पेट में दर्द होता है, वो हमेशा सोचते हैं कि हाँ, गैस के कारण। लेकिन इसको कभी भी ऐसा ना भूल ना करें कि इसको गैस समझ के छोड़ दिया जाए। बिल्कुल डॉक्टर से मिले, ऐसा नहीं है कि यंग एज में हार्ट की दिक्कत ना नहीं होती है, बीपी और हार्ट इश्यूज़ भी बहुत होते हैं, इसलिए बिल्कुल मिले। ईसीजी करवा के देखा जा सकता है कि ऐसा कुछ है कि नहीं, कोलेस्ट्रॉल कराएँ, बीपी चेक कराएँ, और हमें देखना है कि हाँ, ऐसा अगर है तो फिर जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। दर्शकों को मैम ये बताएँ कि कितना देर एक्सरसाइज़ करें, खाना में क्या लें और किस तरह की लाइफ़स्टाइल रखें, कितना नींद लें ताकि जो है दिल जो है आदमी का जो हार्ट है वो अच्छा से काम करे और ना उनको वो हार्ट का खतरा हो, ना उनके ब्रेन का खतरा हो। क्या करें? सुबह से लेके रात तक क्या करना चाहिए? क्योंकि आप डॉक्टर हैं और आमतौर पर डॉक्टर को देखा जाता है कि वो हेल्दी रहते हैं। तो डॉक्टरों का लाइफ़स्टाइल क्या होता है? ये दर्शकों को बताइए। ये शुरू से ही कहावत है कि सुबह में जल्दी उठे, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज़ मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज़। तो सुबह उठना भी बहुत ज़रूरी है। अ, आजकल मोबाइल का इतना चलन है कि लोग लेट नाइट तक मोबाइल यूज़ करते हैं, और यंग एज के भी लोग जो पहले थे, अर्ली उठने की आदत माँ-बाप देते थे, लेकिन वो अभी उतनी देर नहीं जल्दी उठ पाते हैं, और लेट से ही अर्ली मॉर्निंग तो अब रहा नहीं, लेट से ही उठना होता है। तो वैसा ना करें, हमेशा सुबह उठने की आदत डालें। जितनी अर्ली आप सनराइज़ से, सूर्योदय के पहले उठें तो वो सबसे बढ़िया बढ़िया बात है। सुबह उठ के थोड़ा टाइम निकालें अपने लिए, थोड़ा-सा मेडिटेशन, योगा करें, एक्सरसाइज़ करें, फ़ास्ट वॉकिंग होनी चाहिए, कम से कम 20 मिनट आप अच्छे से वॉक करते हैं अगर पर डे, और मेडिटेशन करते हैं तो वो लाइफ में स्ट्रेस रिलीफ़ भी करता है। एक्सरसाइज से आपकी जो भी बॉडी है वो फिट बनी रहती है। तो हेल्दी हेल्दी और फिट रहने के लिए एक्सरसाइज और थोड़ा-सा वॉक डेली आधे घंटे एटलीस्ट करना है। उसके बाद जो भी आपका शुरू की समय हो उसमें हर ब्रेकफ़ास्ट बिल्कुल ज़रूरी है, ब्रेकफ़ास्ट स्किप कभी ना करें। लाइट ब्रेकफ़ास्ट करके ही घर से निकलें, और ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद प्रॉपर लंच, और दोपहर में खाना अच्छे से। हाँ, बिल्कुल, खाने की जो टाइमिंग्स हैं वो रेगुलर रखें, और खाने में कम तेल मसाले वाली चीज़ें खाएँ, ज़्यादा जो तली हुई चीज़ होती हैं और उन सब का सेवन कम करें।
बाहर के खाने जो फ़ास्ट फूड, जंक फूड मैंने बताया वो कम लें और प्रॉपर आप कोशिश करें कि जितनी शाम में भी हल्के कुछ स्नैक्स लेके 7-8 बजे तक का डिनर करके वो अर्ली टू बेड मतलब जल्दी सोए और जितनी स्ट्रेस फ्री लाइफ़ रखेंगे मतलब सरल भाषा में कहें तो मतलब मुस्कुराते रहें, हँसते रहें और खाना समय से खाते रहें। टाइम से और हेल्दी खाना हो, एक बैलेंस डाइट ले जिसमें सब चीज़ सही-सही मात्रा में हो और जो फैट इनटेक होती हैं, जो वसा बोलते हैं फैट हो, वो जितना कम से कम ले तो आगे हार्ट प्रॉब्लम्स कम रहती हैं। हार्ट डिज़ीज़ होने के चांसेस कम से कम रहेंगे। तो ये थे डॉक्टर देवाश्री जो बता रही थी कि कैसा लाइफ स्टाइल होना चाहिए, क्या सुबह जल्दी उठना चाहिए, फिर नाश्ता में क्या लें, खाना कैसा खाएं और जल्दी सोएं। तो ये तमाम अब मोबाइल से दूर रहें, जंक फूड से दूर रहें, ये तमाम चीज़ें बता रही थी। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपका दिल भी फिट रहेगा और दिमाग भी फिट रहेगा और आप तंदुरुस्त रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ सेहत अड्डा में, फिर हम एक नई बीमारी और एक नए डॉक्टर के साथ आएंगे और आपको अपडेट करेंगे।